हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बांसा का। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल-फातिहा इला अशरफिन नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में मेरे मौला हज़रत यार अली के वास्ते क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खान खुतब आलम मी ज़नम दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खाने फज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे वलादत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, का अर्श उड़ा फुरेरा सुबह शबे वलादत। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूँ अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। आज रबीउल नूर शरीफ के इस पहले अशरा में मदरसा मज़हर इस्लाम धारावी का ये दूसरा इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें बरकतें रहमतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमा ले, इसी को हमारे आपके निजात का जरिया बनाए। बड़ी मुसर्रत होती है कि
जब अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने सुनाने बैठते हैं तो हकीकी तौर पर ये एहसास होता है कि मुंतज़मीन ने कितने खुलूसुल इलाहियत के साथ अहले मोहल्ला को ये पैगाम देना चाहा है कि आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, जाने कब मेरे आका, जाने कब मेरे आका किस गली से आएंगे, जाने कब मेरे आका किस गली से मुबारकबाद के लायक है मदरसा मज़हर इस्लाम के जुमला अराकीन, इस आबादी के तमाम खुश अक़ीदा मुसलमान, और बड़ी मुसर्रत हुई कि रसूल का जिक्र आले रसूल की सदारत आले रसूल की सदारत में हो रहा है। मदरसा मज़हर इस्लाम के सदर साहब सैयद शमशुद्दीन साहब और हमारे करम फरमा मोहतरम अलहाज नवाब अली साहब जो माशाअल्लाह सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ मुहब्बे मोहतरम अली जनाब अलाउद्दीन भाई साहब ये खजांची। तो अब हम तीनों के जुर्मुट में हैं, सदर भी, सेक्रेटरी भी, खजांची भी। तो माशाअल्लाह बड़ी मुसर्रत हुई और जहाँ ये खुशी हासिल हुई वहीं पर थोड़ा सा दिल गमगीन भी हो गया कि हमारे मोहतरम अलाउद्दीन भाई की अहलिया और उनकी बेटी की तबीयत खराब चल रही है। अल्लाह ताला बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में उन्हें सेहत व आफियत अता फरमाए और दराज़ी उम्र बिल खैर फरमाए। अब कल ही खबर हो गई होती तो कल भी दुआ कर दिया होता, लेकिन चलिए खैर, आला हजरत ने फरमाया है ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो वह थोड़ी देर जब तक वक्त इजाजत देता है हम आपके सिमातों की दहलीज पर बैठे, आइए हम कुछ कहें, आप सुने। बेहतर और मुनासिब यह है कि जी लगाकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सयाहे इला मकान रूहे कायनात जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़रबीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में मचल कर वालेहाना अंदाज में दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर ले। पढ़े आवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम थोड़े हैं, इसकी कोई परवाह, हम थोड़े हैं, इसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि ये जलसा किसी और के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक आमदे सरकार पर हो रहा है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ये प्रोग्राम हो रहा है। और मैंने कल कहा था ना कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो यकीनी तौर पर आप बेदार हो जाएं और बेदारी का सबूत आप इस अंदाज से दीजिए कि आंखों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, आंखों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, किस गली से आएंगे,
किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। और इस माहे इस और हमेशा माहे नूर ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि कुछ दिन किसी का खास मखसूस होता है, तो उस दिन में तो खैर ज्यादा फजीलतें होती हैं, लेकिन हमेशा आपको ये जहन बनाना चाहिए और आका की जानिब लौ लगा करके उठते बैठते घर में बच्चों के साथ, घर वालों के साथ ये पढ़ना चाहिए कि मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी रहम आँखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बहुत दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है, तेरी रहम आँखियाँ बिछाते बिछाते मेरे आका आओ की मुद्दत हुई है। मैंने आपको बेदार करने के लिए कहा, तो अब जरा सा बेदार होकर के आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। मैं 2-3 शेर हस्बे मामूल दे देता हूँ, ये तो आपको मैंने डोज दिया, आपको मैंने खाली जगाया है कि जागो। मदरसा मजहरे इस्लाम के असातिज़ा हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला मसूदी ने, हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम साहब अलीमी ने, हमारे सैयद शमसुद्दीन साहब ने, हाजी नवाब अली साहब ने, हमारे मोहतरम अलाउद्दीन साहब ने, इन लोगों ने मिल करके आका का मीलाद, आका का जश्न मनाया है। और माशाअल्लाह इस जश्न में, मिलादे मुस्तफा में, इन्होंने इस आबादी के बच्चे और बच्चियों के अंदर उलूमे मुस्तफा दाखिल किया। क्या किया है? उलूमे मुस्तफा दिया है। बेटा तुम्हें कुरान की आयत ऐसे पढ़नी है, कुरान की सूरतें ऐसी पढ़नी है, बेटा नबी की नात ऐसे पढ़नी है, बच्चों मुकालमा ऐसे करना है, आपको तैहात इस अंदाज से पढ़ना है, आपको दरूद इब्राहिमी इस अंदाज से पढ़ना है, आपको दुआए मासूरा इस अंदाज से पढ़ना है, आपको नमाज के अरकान इस अंदाज से पढ़ना है, आपको सूरह फातिहा इस एतबार से पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो मैंने थोड़ी देर बच्चों के मुकालमे को भी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ काश मेरी दुआ है कि मदरसा मजहरे इस्लाम की तरह हमारे मकतब से लेकर के जामिया तक ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि बच्चों को जबकि स्टेज और माइक बहुत बड़ी बात, खड़ा होना बहुत दुश्वार की बात। मैंने एक बहुत बड़ा जिसे अज़हरी के जब खड़े हुए बोल नहीं पाए, तो अर्ज ये कि बड़े बड़े माइक पर जब आते ना तो लड़ अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। ये तो बहुत फजले रबी है कि मैं भी
वरना मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन दिल बाग हो गया उन छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को देख कि हमारे अरकान ने जो मदरसे का टारगेट बनाया, जो मदरसे का निजाम बनाया, जो मदरसे का वसूल बनाया है, जो मदरसे का ज़ाब्ता बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा कमाल साहब क़िबला मसूदी और मौलाना अब्दुल रहीम साहब क़िबला अलीमी ने बहुत हुस्न व खूबी के साथ अंजाम दिया। अल्लाह इनके हौसलों में और जज्बा अता फरमाए। तालीम बहुत जरूरी है, इसलिए कि बच्चों में जब मजहबी तालीम नहीं होगा तो हमारा बेटा खड़े खड़े पेशाब करेगा, हमारा बेटा दाएं बाएं हाथ से किससे भी खाएगा, बगैर बिस्मिल्लाह के खाएगा, हमारा आपका अदब व एहतराम नहीं करेगा। लेकिन जब इस बच्चे के सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा डाला जाएगा, वो भी कुरान के जरिया से, हदीस के जरिया से, सीरत सहाबा के जरिया से, बुजुर्गाने दीन के हालात के जरिया से, तो ये बच्चा सब कुछ हो सकता है मगर गुस्ताखे रसूल नहीं। सब कुछ बन जाएगा वो, लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं बनेगा। और जब गुस्ताखे रसूल नहीं बनेगा तो उसका बेनिफिट असातिज़ा को भी मिलेगा, अराकीन को भी मिलेगा, उनके वालिदैन इल्म की वो फजीलत। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी वरासत प्रॉपर्टी नहीं छीनी। हद तो ये है कि आखिरी अय्याम में सरकार के शायद 4 दीनार या 6 दीनार दिरहम या दीनार थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह इतनी रकम है अपनी मिल्कियत। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा उसे सदका कर। एक नबी अल्लाह की बारगाह में आए और उसके पास इतने पैसे, ये नबूवत के मुनाफिक। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के शौहर का ऐसा हाल है तो वफादार बीवी थी और उसी टेंशन में वो भूल गई। फिर आका को ख्याल आया तो फौरन आका ने मंगाया और उसको सदका कर दिया। और आका ने अगर वरासत में छोड़ा है तो अपना किरदार छोड़ा, अपना अमल छोड़ा है, अपने जिंदगी का नमूना छोड़ा है और इल्म के वरासत को छोड़ दिया है। जब आदमी आलिम हो जाता है तो सबसे ज्यादा वही अल्लाह से डरने वाला होता है, वही अल्लाह से डरने वाला होता है। लेकिन आजकल माजरत के साथ अर्ज करता हूँ कि हम बाबाओं से ज्यादा आज तो लोगों ने दुनिया चमकाने के लिए समाज का जो सबसे बड़ा गुंडा था अपनी पूरी तवानाई ताकत गुंडागर्दी में खत्म हो गया। जब ताकत खत्म हो गई तो वही बाबा, जब दौलत खत्म हो गई तो वही बाबा बन जाता है। ये आबागिरी का चक्कर छोड़ दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप नमाज रोजा सौमो सलात के पाबंद हो जाओ, अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके पर चलो, नमाजे फज्र अदा करो और अल्लाह तौफीक दे तो घरों में अजान दिया, घरों में अजान दिया करो, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। ना कोई जादू टोना आ सकता है, ना कोई भूत प्रेत आ सकता है, ना कोई मामला हो सकता है कुरान से बढ़कर के। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमने कुरान को खाली रमजान में इस्तेमाल, हमने कुरान को खाली जब आदमी का इंतकाल होता है तो सूरह यासीन लेके बैठते हैं ताकि जल्दी से रूह निकल जाए। हमने इसलिए कुरान, जबकि कुरान को हमेशा तिलावत में रखना। कुरान चाहे एक पारा, एक रुकू, एक सफा, एक आयत कम से कम पढ़ लिया, इससे बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें नाज़िल होती हैं। तो ये चंद बातें मदरसे के ताल्लुक से थी। बड़ा दिल खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जज्बा होना भी चाहिए, क्योंकि उस्ताद जब चाहे तो ही तलबा पढ़ा और वालिदैन की भी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि स्कूल के लिए हमने बच्चे को सुबह बेहतरीन नाश्ता बना, ये हमारी जमात का बहुत बड़ा अलमिया, बहुत बड़ी कमी हमारे आपके अंदर है कि स्कूल के लिए बच्चे के लिए हमने कपड़ा प्रेस कर दिया, उसके बदन पर पाउडर लगा दिया, बालों में तेल लगा करके कंघियां कर दिया और बेहतरीन हाथ पकड़ करके स्कूल के गेट तक ले जा करके छोड़। और मदरसा और मकतब के लिए लेटे लेटे कहते थे गए नहीं रे अरबी का मदरसा जा, मौलवी साहब इंतजार
है कि नहीं? बताइए। 100 रुपया माहाना के लिए कम से कम 10 चक्कर लगाना। 100 रुपया माहाना के लिए कम से कम 10 चक्कर लगाना पड़ता है, जबकि स्कूलों में हम पहले 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख प्रमोशन दे देते हैं। वक्त से पहले हम फीसें दे देते हैं। उसके बाद आज ये प्रोजेक्ट बनाना है, कल वो प्रोजेक्ट बनाना है, कल ये खर्चा है, कल वो खर्चा है, कल वो खर्चा। जबकि याद रखें, ये खर्चा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील सब कुछ बन जाएं, लेकिन इससे पहले वो काजी कुरान बन जाएं, वो आलिमे दीन बन जाएं। और जब ये आलिमे दीन बन जाएंगे, कारी कुरान बन जाएंगे, तो हमारे लिए भी फायदा होगा, हमारे माँ बाप। सुभान अल्लाह। ये मिजाज हम कब बनाएंगे? ये मिजाज हम कब बनाएंगे? हमने तो अपने इन माथों की निगाहों से देखा है कि बाप का जनाजा चारपाई पर रिश्तेदार अहबाब लेके जा रहे हैं और बेटा फॉर्च्यूनर से कब्रिस्तान पहुंच रहा। लानत है ऐसी दौलत, लानत है ऐसी औलादों पर कि बाप का जनाजा गैर कंधों पर उठा रहा है और बेटा फॉर्च्यूनर से कब्रिस्तान जा रहा है। क्या बताइए? ये सिर्फ सीरते मुस्तफा को ना अपनाने का नतीजा, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल ना करने का नतीजा है। तो हम चाहते हैं कि अब दुनिया के सारे फिक्र को छोड़ करके मदीना की जानिब लौ लगा देते हैं, और लौ लगाने से पहले आलमे तसव्वुरात में मदीना चलने से पहले हम मदीने वाले की बारगाह में दरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 2 शेर खाली आप मुलाहजा फरमा ले, कह दे या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, मुदरसा मज़हरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बहुत अकीदे का शेर दे रहा हूँ। हम तो उन्हीं का दर का खाते हैं, उन्हीं के दर से हमारी जिंदगी उन्हीं के लिए है, हमारी मौत उन्हीं के लिए है, हमारी सुबह उन्हीं के लिए है, हमारी शाम उन्हीं के लिए है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि मेरे आल औलाद सब उन्हीं के लिए। मैं शेर देता हूँ कि हमको जो भी मिलता है मुस्तफा के दर से, हमको जो भी मिलता है उनके दर से मिलता है। हमको जो भी मिलता है, हमको जो भी मिलता है उनके दर से मिलता है। हमको जो भी मिलता है
मुस्तफा के टुकड़ों पर, मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पर। और ये आशार तो बहुत है, मगर मजहर इस्लाम मदरसा के कमेटी की तरफ से और अहले मोहल्ला की तरफ से थोड़ी आवाज बढ़ा दो। ये शेर देता हूँ कि आमीना के प्यारे का सरवरे दो आलमों का, आमीना के प्यारे का सरवरे दो आलमों का, आमीना के प्यारे का, आमीना के प्यारे का सरवरे दो आलमों का जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने चंद बातें आमद रसूल के ताल्लुक से कल रखा था और इंशाअल्लाह रहमान आज भी जब तक वक्त इजाजत देगा, वादे विलादत तो बहुत सारी रवायतें आपको मिलती रहती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार की आमद से पहले पहले जिक्र कैसा हो रहा है, नबी कौनैन की आमद से पहले क्या तस्करा हुआ है। अंबियाए किराम ने तो आका की आमद का जिक्र किया है, रसूलाने इज़ाम की आमद का जिक्र हो रहा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश की जा रही है। आज ये आपसे हर मुखालिफ कह सकता है कि कौन ऐसा है बेटा जो अपने बाप की तारीफ नहीं कर दिया करता है। एक पीर अपने, एक मुरीद अपने पीर की तारीफ किया करता है। अभी आपने इन बच्चों का मुकालमा अपने माथे की निगाहों से देखा है, अपने कानों के माथा अपने कानों से सुना है कि ये बच्चे कभी कुरान की तिलावत कर रहे थे, कभी सूरतें पढ़ रहे थे, कभी दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे थे, कभी तैहाद पढ़ रहे थे, कभी दुआए मासूरा पढ़ रहे थे, कभी इस्लाम के ताल्लुक से सवालों जवाब हो रहा था। एक सवाल करता था, दूसरा जवाब देता था, दूसरा सवाल करता था, पहला जवाब देता था। ये सारा मुकालमा आपने देखा है। अब यही बच्चे अपने माँ बाप से जा करके अपने उस्ताद की तारीफ करते हैं। माँ ने कहा बेटा बड़ा अच्छा सवाल जवाब तुम्हारा था, बाप ने कहा बेटा बहुत अच्छे अंदाज में आपने कुरान की तिलावत की है। तो यही बेटे और बेटियां कहती हैं अब्बू जान अम्मी जान आपको मालूम नहीं है, मौलाना कमाल साहब ने हमें ऐसा सिखाया है, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने हमें ऐसा सिखाया है। अब ये एक शागिर्द और शागिर्दा होकर के अपने उस्ताद की तारीफ किया करते हैं। बाजू में बैठने वाले ने कहा इसमें कौन सी कमाल की बात है, वो शागिर्द को अपने उस्ताद की तारीफ किया ही करता है। एक मुरीद अपने पीर की तारीफ किया करता है, एक मुरीद अपने पीर की तारीफ किया करता है, एक स्टूडेंट अपने लेक्चरर की तारीफ किया करता है, एक तालिबे इल्म अपने पढ़ाने वाले की तारीफ किया करता है। ऐसे ही आपने उम्मत मुहम्मदिया का कलमा पढ़ा है, आपने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है, आपने जाने कायनात का कलमा पढ़ा है, आपने
आपने आकाए कौनैन का कलमा पढ़ा है, अगर आप उम्मती होकर के नबी की तारीफ कर रहे हो तो इसमें क्या मुआवजा है? ये तो दुनिया का दस्तूर रहा है, ये तो दुनिया का वतीरा रहा है, ये तो दुनिया का कानून रहा है, ये तो दुनिया का ज़ाब्ता रहा है कि एक शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ करता है, एक मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है, एक तालिबे इल्म अपने पढ़ाने वाले की तारीफ करता है। लेकिन आओ जरा सा देखें, इस खाकदाने गीती पर ऐसा भी कोई शख्स गुजरा है कि कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तारीफ कर रही है। शजरो हजर तारीफ कर रहे हैं, शम्सो कमर तारीफ कर रहे हैं, लालो गोहर तारीफ कर रहे हैं, चांद की चांदनी तारीफ कर रही है, सूरज की रोशनी तारीफ कर रही है, आदम जिसकी तारीफ कर रहे हैं, नूह जिसकी तारीफ कर रहे हैं, अंबियाए किराम जिसकी तारीफ कर रहे हैं। और यही जब आवाज बरेली जा रही है तो बरेली का मुजद्दिद कह रहा है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्ते सुखन पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका। आप अंदाजा लगाओ, ये तो दुनिया का दस्तूर रहा है। हमने आमद रसूल पर चरागा कर दिया, कौन सी बड़ी बात की? नबी का कलमा पढ़ते हमारा हमने झंडियां लहरा दी है, कौन सा बड़ा कारनामा दे दिया? नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी। और एक लायकमंद बेटा वही होता है जो बाप की प्रॉपर्टी को संभाल ले। होता है कि नहीं होता? तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की उम्मत तो सभी, सरकार की उम्मत सभी है, इसमें भी बहुत सारे शुकुको शुबहात और बहुत सारे कटघरे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली वाले ही वफादार उम्मत, हम अहले सुन्नत ही वफादार उम्मत हैं। इसलिए कि हमने आका को अपने जैसा नहीं कहा है, हमने आका को अपनी तरह नहीं समझा है, हमने तो यही समझा है कि या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों का हाल ये है, आपकी रिफ़ातों का हाल ये है, आपके बुलंदियों का मर्तबा कौन जाए? आपके घर का ये आलम है कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं, कद्र शाने। अल्लाह बहुत थोड़ी आवाज बढ़ जाएगी बाबू, पकड़ रहा है माइक, बड़ा पकड़ रहा है माइक आपका। कलियां तो इतना शानदार चलाओ यार, थोड़ा सी आवाज बढ़ा दो, क्योंकि अगर वक्त है तो, अगर टाइम है आपके पास और माइक में दम है तो बढ़ा दो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम चाहते ये हैं कि नबी की तारीफ किन लोगों ने किया है, नबी का मीलाद कैसे मनाया गया है, नबी का जिक्र नबी की आमद से पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, जरा उस पर भी हमें तवज्जो देनी होगी। इसलिए कि नबी की आमद के बाद तो सारी कायनात ने देखा है, अल्लाह ताला ने तो शजरो हजर को कुव्वते गोयाई अता फरमा दिया था, अल्लाह ताला ने तो लालो गोहर को कुव्वते गोयाई अता फरमा दिया था, जानवरों को भी कुव्वते गोयाई अता फरमा दिया था कि देखो सारी कायनात के रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। जैसे हम और आप गुफ्तगू किया करते हैं, जानवरों की बोली हम समझ रहे थे और दुनिया ने सुना था, देखा था, जाना था कि पैगंबर इस्लाम की आमद पर जानवरों ने अपनी जुबान ही में नहीं बल्कि इंसानों की बोली में कहा था, पैगंबर इस्लाम आ गए हैं, रसूले कायनात आ गए हैं, जाने कायनात आ गए हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, बशीरो नज़ीर आ गए हैं, ताहा व यासीन आ गए हैं। और इन्हीं तस्करे में मुबारकबाद के लायक है कारी इरफान भी आ रहे हैं, अल्लामा शहाबुद्दीन भी आ गए हैं। ये हमारे अहबाब की आमद हो रही है। हम चाहते हैं कि उलमाए रब्बानीन का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको भी इस आमद में मैंने ले लिया।
आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आका का तस्करा पहले के दौर का देखा जाए। अंबियाए किराम की तारीखें तो मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन आओ जरा सा देखो कि पूरे रूए जमीन पर जो सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला है, आज हम हुकूमत भी करते हैं, जबकि हमने तारीख अंबिया को भी देखा है कि अल्लाह ताला ने हर अंबियाए किराम को एक खित्ते का मालिक बनाया था, एक मुल्क का मालिक बनाया था, एक जिले का मालिक बनाया था, एक रियासत का मालिक बनाया था। यहाँ तक तुम्हारी नबूवत है, यहाँ तक तुम्हारी रिसालत है, यहाँ तक तुम्हारी पैगंबरियत है। हर नबी को ये अख्तियार नहीं दिया गया है कि तुम शजरो हजर के रहमतुल्लिल आलमीन हो, तुम बहरो भर के रहमतुल्लिल आलमीन हो, तुम सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हो। ऐसी कोई तारीख जहांगीरुल कादरी ने नहीं पढ़ी है। हाँ, ये पढ़ी है कि अंबियाए किराम तो कसरत से आए हैं, 1,24,000 या 2,24,000 आए हैं। और जबकि ये भी तारीख बताई जा रही है कि एक नबी के साथ दर्जनों नबी चला करे हैं, 2, 4, 10 अंबिया की जमात चली है, रसूलों की जमात चली है, पैगंबरों की जमात चली है, लेकिन उनका हद मुतय्यन कर दिया गया है, उनके लिए साल हिजरी का इंतखाब कर दिया गया है, उनके ताल्लुक से ये सारे मामलात दे दिए गए हैं। तुम्हारे नबूवत का दायरा यहाँ तक है, तुम्हारी रिसालत का दायरा यहाँ तक है, तुम्हारे पैगंबरियत का दायरा यहाँ तक है। इसके बाद इनकी नबूवत का मामला होगा, इनके बाद इनके नबूवत का मामला होगा। लेकिन आओ जरा सा देखें, ये नबूवत के मसाइल अपनी जगह है, लेकिन इन तारीख अंबिया में एक ऐसी जात भी है जिसे बानिए बैतुल मक़दिस कहा जा रहा है, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खाली इंसानों की हुकूमत नहीं अता फरमाई है, बल्कि जमीनों आसमान की हुकूमत दे दी है, चरिंदों परिंद की हुकूमत भी दे दी है। हद तो यह है कि आप हवाओं पर भी हुकूमत किया करते थे। और बादशाह का एक अपना मिजाज होता है, बादशाह का एक अपना जहन होता है, बादशाह का अपना एक वसूल होता है। हमने तारीखों में यही पढ़ा है कि जो बादशाह के जहन में बातें आ जाया करती थी, बादशाह वो चीज कर दिया करता था, उसका अंजाम अच्छा हो या बुरा हो, बादशाह से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन ये बात हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है, यही होता था कि बादशाहों के सामने कोई पहली बात रखने से पहले पहले वो अपने जान की हिफाजत की भीख मांगा करता था कि अगर जान को अमान हो तो ये बात कहना चाह रहा हो। तो बादशाह अगर जान की अमानत का परवाना दे देता था तो वो आदमी बेदरेक बेझिझक कह दिया करता था, ये अपने अपने बादशाहों या अपने अपने नजरिए का मामला है। लेकिन आओ जरा सा सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख देखी जाए। यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, इन्होंने अपने हवारियों को बुलाया है, अपने वज़रा को बुलाया, अपने मुशीरों को बुलाया, अपने कारिंदों को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, हम अपने मुल्क का सर्वे करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को तमाम मामलात का जायजा लेना चाहते हैं। आपके मुशीरों ने कहा, हुजूर कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा इंतजाम हो जाएगा, आप जैसा कहें वैसा मामला तय कर दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे इंतखाब, हमारे सफर का इंतजाम किया जाए, हमारे साथ इतने अफराद की जरूरत है और वो हमारे साथ चलेंगे हमारे मुल्क का सर्वे करने के लिए। हमें देखना है कि हमारा मुल्क कहाँ कहाँ है, हमारी हुकूमत कहाँ कहाँ चल रही है और ये सारी नौइयतें कहाँ कहाँ पाई जा रही है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कर दी है। और आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमान हो, आज हमें जब सफर की जरूरत होती है, या पहले के राजा महाराजा या बादशाह चले करते थे तो घोड़ों की सवारी हुआ करती थी, पालकी की सवारी हुआ करती थी, हाथी और खच्चर की सवारियां हुआ करती थी। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सवारी बताई जा रही है वो किसी हाथी की सवारी नहीं है, किसी घोड़े की सवारी नहीं है, किसी ऊंट की सवारी नहीं है, किसी खच्चर की सवारी नहीं है, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सवारी की जब तारीख देखी जा रही है, आज दुनिया साइंस जब तरक्की कर रही है तो ये कह रही है कि हमने हवाई जहाज बना लिया है, हमने फजाओं में उड़ने के लिए तैयारा बना दिया है, हमने फजाओं में उड़ने के लिए न जाने कैसे कैसे आलात पैदा कर दिए गए हैं। लेकिन आओ देखो मजहब इस्लाम का, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। ये तारीख बताई जा रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसी प्लेन का सफर नहीं किया है, किसी और का सफर नहीं किया है, किसी रासायनिक औजार का सफर नहीं किया है, बल्कि सुलेमान के सफर का जो आला बताया जा रहा है वो एक तख्त पर बैठ जाया करते थे और हवाओं से कहते
कहते थे मुझे फला जगह जाना है, वो तख्त हवा लेकर के उड़ता और सुलेमान अलैहिस्सलाम को वहां तक मंजिल तक पहुंचा दिया। ये आज साइंसों ने जब तरक्की किया है और साइंसों ने जब अंबियाए किराम की जात पर पीएचडी करना शुरू कर दिया है और इस्लामो सुन्नियत पर जब रिसर्च किया है, तो आज ऐसा कौन सा तरक्की का आला नहीं है कि जो साइंस ने इस्लाम से ना लिया हो, साइंस ने वसूल इस्लाम से ना लिया हो, कानून इस्लाम से ना लिया हो, लेकिन जिनका हक नहीं है वो इस्लाम से फायदा उठा रहे हैं। हक तो हमारा है कि नमाज से फायदा हम उठावें, रोजा से फायदा हम उठावें, ज़कात से फायदा हम उठावें, अरकाने हज से फायदा हम उठावें, आका की सीरत से फायदा हम उठावें, आका के तालीम से फायदा हम उठावें। मगर हमने तालीम मुस्तफा को पैसे पुष्ट डाल दिया है और जिन्हें तालीम मुस्तफा से कोई लेना देना नहीं है, आज वो तरक्की करके फिजाओं में परवास कर रहे हैं। हमारा हाल ये है कि हम बैठे मुसल्लों पे दुआ मांग रहे हैं। यूं तो दुनिया चाँद से आगे गुजरती चली जा रही है, मगर हमारा हाल ये हो गया है कि हम चार दीवारियों में मुक़य्यद होकर के रह गए हैं, चार मामलात में मुक़य्यद होकर के रह गए हैं, चार वसूलों में मुक़य्यद होकर के रह गए हैं। दुनिया तो यहाँ चाँद से आगे गुजर गई, हम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हैं। आज ये दुनिया अपनों का मामला छोड़ करके शरीयत मुस्तफा को लेकर के आज फिजाओं में प्रवास कर रहा है, तो दुनिया कह रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मदरसा मजहरे इस्लाम। नारे तकबीर। आप अंदाजा लगाते चले ए मुसलमानों कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख है। आपके ने जब इतना फरमाया है कि मैं सफर करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क को देखना चाह रहा हूँ और अपने मुल्क का मैं सर्वे करना चाहता हूँ। अब आपके बताने के मुताबिक तख्त लाया गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिसे चाहा उसे अपने तख्त पर बैठा लिया है। अब तख्त लेकर के फिजाओं में उड़ता चला जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुल्क को देखते चले जा रहे हैं। अब जब मुल्क की देख रेख होती चली जा रही है, काफी दिन, काफी टाइम, काफी वक्त, काफी लम्हा जब गुजर जा रहा है, अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे तख्त को जमीन पर रखा जाए। चुनांचे फौरन हवाओं ने ब्रेक लगा दिया और तख्त को जमीन पर रखा है। रखने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जो कुछ उस दौर में चलता रहा हो, जूता चप्पल या जो भी रहा हो, उन्होंने निकाला और निकालने के बाद पैदल चलना शुरू कर दिया है। और पैदल चल रहे हैं तो किसी पगडंडी पर नहीं चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो किसी शाहराह पर नहीं चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो किसी खड़ंजे पर नहीं चल रहे हैं, किसी संगे मरमर पर नहीं चल रहे हैं, किसी कालीन पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अब चल रहे हैं तो ऊंचे नीचे खड्डों पर चल रहे हैं, कंकरों पत्थर पर चल रहे हैं, पहाड़ियों के झुरमुट में चल रहे हैं, खारसार दरख्तों के बीच से चल रहे हैं, बहुत बड़े जंगलात को पार कर रहे हैं। अब ये सारे जो पीछे हवारीन थे ये भी देख रहे हैं कि जब बादशाह नंगे पांव चल रहा है और वो भी पैदल चल रहा है, कंकरों पत्थर पर चल रहा है, खड्डेलो फडेल पे चल रहा है, एढ़ी मेढ़ी पे चल रहा है, घोला और गड्ढों में चल रहा है, पहाड़ की गारों को अबूर कर रहा है, पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ के नीचे उतर रहा है, ये भयानक जंगलों में सफर कर रहा है। तो आपके हवारी भी चल रहे हैं, आपके चाहने वाले भी चल रहे हैं, आपके साथ आने वाले भी चल रहे हैं। अब जब ये जंगल क्रॉस कर जा रहे हैं, ये आबादी जब क्रॉस हो रही है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हमारा तख्त लाया जाए, हम सवार होना चाहते हैं। अब जब तख्त लाया गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सवार हुए हैं। अब जैसे ही ये फिजाओं में प्रवास करने के लिए चल रहा है, यानी तख्त उड़ करके अपने मंजिल की जानिब बढ़ने लगा है, तो आपके हवारियों ने कहा, आपके मुशीरों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया हुजूर मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है, मामला समझ
से बाहर नजर आ रहे हैं। आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर है, मगर इन कंकरों पत्थर पर चलने का क्या मकसद है? इन ऊंच नीच पहाड़ियों पर चलने का क्या मकसद है? इतना भयानक जंगल हम लोग पार करके आए हैं। अगर कोई हो सकता था कि कोई मूजी जानवर हमें डंक मार देता, या कोई शेर चीता या कोई आकर के हम पर हमला कर देता, आखिर हमने इस रास्ते को क्यों अपनाया है? हमें क्या जरूरत थी इस रास्ते पर आने के लिए कि जहां इंसान तो इंसान है, चरिंदों परिंद का भी शाइबा नजर ना आ रहा हो। आखिर ये इतना भयानक जंगल है, इतना खूंखार जंगल है, इतना पुरखतरनाक रास्ते हैं। इन रास्तों पर आप ऐसे चल रहे हैं जैसे आपकी कोई हैसियत नहीं है, जैसे आपका कोई मामला ही नहीं है। एक आम दीवाने की तरह चल रहे हैं, एक आम परवाने की तरह चल रहे हैं, एक आम इंसान की तरह चल रहे हैं। हुजूर मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके लिए तख्त हवाओं में लेकर के सैर करा रहा है, वो इस कड़ेल जमीन पर इस तरह पैदल चल रहा है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक तारीखी जुमला दिया था, और वो तारीखी जुमला सुनने के बाद ए धारावी के खुशअकीदा मुसलमानों, कि तुम्हारे नबी की अजमत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी। और सुनो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है कि जब हम दुनिया का सर्वे कर रहे थे, जब हम दुनिया के मामलात को देख रहे थे, तो हमारी निगाहें उस पर पड़ रही है कि जो हमारी पुरानी किताबों ने हमें बताया है, हमारे पुरानी किताबों ने औसाफ दे दिया है कि जब झाड़ियां वो नजर आई है, जब पहाड़ वो नजर आए हैं, जब कंकरों पत्थर वो नजर आए हैं, तो हमने अपने इल्म के मुताबिक जान लिया है कि हो ना हो ये वही जगह है कि पैदा तो मक्का में होंगे लेकिन हिजरत करके यहाँ आएंगे। मरकज़े अकीदत यही बनेगा, दारुल इस्लाम यही बनेगा, रसूल कौनैन का आमाजगाह यही बनेगा, सैयदे कायनात यही जलवागर होंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये यकीन कर लिया है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को ये गमारा ना हुआ कि आज जो ये सल्तनत मिली है उसी रसूल के सदक़े में मिली है, आज जो वजाहत मिली है उसी नबी के सदक़े में मिली है। तो सुलेमान की मोहब्बत को गवारा ना हुआ कि सुलेमान आका की आमद की जगह पर वो भी सवारी से उड़ता हुआ चला जाए या जूता चप्पल पहन करके चला जाए। सुलेमान का अखलाकी फरीजा ये है कि वो चले तो नबी की मोहब्बत के दायरे में चले, आका के दयार में चले, तो अदब का मुअम्मा बन करके चले, एक दीवानगी के आलम में चलता चला जाए, ताकि दुनिया ये देख ले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हो करके, वक्त के बादशाह हो करके जब दयारे रसूल आ रहे हैं तो नंगे पांव आ रहे हैं, जबकि अभी नबी की आमद नहीं हुई है, रसूल अल्लाह आए नहीं है, पैगंबर इस्लाम आए नहीं है। अभी तो खाली झाड़ियां पाई जा रही हैं, अभी तो खाली कंकरों पत्थर पाए जा रहे हैं, अभी तो खाली दरख्त पाए जा रहे हैं। लेकिन ये जब मामला हो रहा है तो और आप किसे कहोगे मिलादे मुस्तफा क्या है, और आप किसे कहोगे जिक्र मुस्तफा क्या है। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया तारीख कैच कर रही है, और सदियां बादे सदियां जब बरेली आती है ये आवाज, तो अहमद रजा पुकार रहे हैं कि अहमद रजा कह रहे हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। और आपको बिल्कुल करीब ले आते हैं, ये नूर का सिलसिला चलता है। आकाए कौनैन की आमद होती, तस्करा होता रहा, और ये नूर सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, सरकार के दादा की पेशानी में आया। और जब आपकी पेशानी में वो नूरे नबूवत आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बदन कस्तूरी की तरह महकता था, बेहतरीन खुशबू आती थी। और सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के 9 बेटे थे, गालिबन इख्तिलाफे रवायत। 9 बेटों में सबसे ज्यादा चहीता बेटा अगर कोई था तो वो हजरत अब्दुल्ला की। हजरत अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत थे, हजरत अब्दुल्ला बहुत प्यारे थे, हजरत अब्दुल्ला बहुत हसीन थे, हजरत अब्दुल्ला बेहतरीन, अपनी जुबान में कह लिया जाए बॉडी बिल्डर थे, बड़े हसीनो जमील थे। जब आपकी उम्र बढ़ने लगी ना, और जब आप तकरीबन आपकी
शादी 18 से 20 साल की उम्र में हुई है। आपकी शादी 18 से 20 साल की उम्र में हुई है। अब आप तारीख पढ़े होंगे कि मक्का के हालात कितने खराब थे। मक्का में कौन ऐसा जुर्म था जो नहीं पाया जाता था? कौन सी अय्याशी थी जो अहले मक्का में न मौजूद थी? शराब ये पिए, जुआ ये खेलें, ज़िना ये करें, अय्याशी ये करें, दगाबाजी ये करें, गीबत ये करें, चुगली ये करें, हठधर्मी ये करें, अमाल के हुकूक की पामाली ये करें, माँ बाप को ये सदाएं। हक तो ये है कि अगर बच्चियां होती थी तो उन्हें जिंदा दरगोर कर देगा। इतनी जिहालत थी। वो दामाद बनाना नहीं पसंद करते थे। दामादों का नाजो नखरा कौन बर्दाश्त करेगा? लेकिन याद रखें, सरदार कुरैश उस वक्त भी बच्चियों के दफन पर मुखालफत करते थे, शराब की मुखालफत करते थे, जुआ की मुखालफत करते थे, इसलिए कि वो मतवल्लिए काबा थे, काबा के निगहबान थे। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला हैं और हजरत अब्दुल्ला के वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे। हजरत अब्दुल्ला जब जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो आपको मैं आपकी जुबान में कह दूं कि आज हमारे आपके घर का दस्तूर है कि बेटा जवान होता है, बेटी जवान होती है और माँ बाप को फिक्र हो जाती है, दुआएं करवाई जाती हैं, अल्लाह कोई बेहतरीन बहू दे दे, अल्लाह कोई बेहतरीन दामाद दे दे। होता है कि नहीं होता? लेकिन उसी पर हमारे घर का ये सोच होता है कि दामाद बेटी को लेकर के अगर अलग रहता है तो हम कहते हैं बड़ा वफादार बेटा, बड़ा बेहतरीन दामाद हमको मिल गया है, बड़ा अच्छा दामाद हमको मिल गया है। लेकिन अगर बहू हमारी बेटे को लेकर के अलग का मुतालबा करे तो बड़ी नाकारा बहू मिल गई है समाज में कि नहीं है? बताइए। तो याद रखो कि अगर हम किसी की बेटी लेके आते हैं तो हमारे घर से भी बेटी किसी के घर जाती है। ये दोगला पॉलिसी क्यों हम कर रहे हैं? बेटी अलग रहे तो दामाद अच्छा मिल गया, बहू अलग का मुतालबा करे तो बेटे को पता नहीं कौन सा कैप्सूल खिला दिया, दवाएं कराओ, दुआएं कराओ, ताबीज बनवाओ, ये पिलाओ, वो होता है। तो बेरुखी क्यों? समाज में इंसाफ पैदा करना। आका की सीरत देखो, हजरत सरदारे कुरैश के बेटे अब्दुल्ला जब जवानी की दहलीज पर आए तो मक्का भी कोई आम जगह नहीं है। तिजारत की सबसे अजीम मंडी का नाम मक्का, कारोबार का सबसे बहुत बड़ा सरमाया मक्का में था। बड़े बड़े लोग आते थे। खाने काबा की अजमत अपनी जगह है, वो तो आते ही थे तवाफ के लिए, लेकिन मंडियों के लिए भी आते थे, तिजारत करने आते थे, सामान का खरीदो फरोख्त करने आते थे। और इस तरह से मक्का के हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन बुराइयां सबसे ज्यादा पाई जाती थी। अब हजरत अब्दुल्ला जब जवानी की दहलीज पर आए तो अब्दुल मुत्तलिब को भी एहसास हुआ कि हमें भी अपनी बेटे के लिए कोई अच्छी बहू तलाशी है। जिस तरह से मेरा बेटा बड़ा संजीदा है, बड़ा खूबरू है, बड़ा नेक तीनत है, बड़ा अच्छा अखलाक है, ऐसे अगर कोई बहू मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। अब जब ये सारा मामला हो गया तो आपको बताऊं कि मक्का की हसीनो जमील लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां हजरत अब्दुल्ला का सामना कर लेती थी। अब्दुल्ला, मुझसे ज्यादा मक्का में कोई हसीन नहीं है, मुझसे ज्यादा मक्का में कोई मालदार नहीं है। अब्दुल्ला, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब्दुल्ला, हम तुमसे निकाह करना चाहते हैं। अब्दुल्ला, हम तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। तो याद रखो ए मुसलमानों, ये नबी के बाप है, नबी के बाप, नबी कौनैन के वालिदे मोहतरम है। जब मक्का की हसीनाओं ने ऐसा जुमला कहना शुरू कर दिया, मक्का की लड़कियों ने जब ऐसे जुमले कसने शुरू कर दिए तो सरदारे कुरैश के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, ये हमारे घर की रीत नहीं है, ये हमारे खानदान की रीत नहीं है, ये हमारे घर का माहौल नहीं है। अगर तुम्हें अब्दुल्ला से शादी करनी है तो अब्दुल्ला की माँ मौजूद है, अब्दुल्ला का बाप मौजूद है, अब्दुल्ला का खानदान मौजूद है, अब्दुल्ला के अहले खाना मौजूद है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो अपने माँ बाप से रिश्ता भेजो मेरे बाप के यहाँ। अब्दुल्ला फैसला लेने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारा आपका हाल ये हो गया है कि हम कॉलेजों में सेटलमेंट कर लेते हैं, ऑफिसों में सेटलमेंट कर लेते हैं, और अगर माँ बाप नहीं मानते हैं तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।
कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और हाल ये होता है कि 6 महीना नहीं गुजरा, साल भर नहीं गुजरा, तलाक का मामला सामने आ जाता। आज 99% दूसरी अदालतें तो अपनी जगह है, लेकिन तलाक के मामले पर 80% अगर केस जाता है तो वो मुस्लिम तबका का जाता है। क्या हमारे लिए हमारा कुरान आइडियल नहीं है? क्या हमारे लिए हमारी शरीयत आइडियल नहीं है? क्या हमारे लिए हदीस रसूल हमारे लिए काफी नहीं है? लेकिन हम नफ्स के गुलाम हो गए हैं, शरीयत को छोड़। अब देखो, अब जब ये सारा मामला हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची, पॉइंट की बात सुनिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये बात पहुंची कि अब तो लड़कियां अब्दुल्ला को खत भी देना शुरू कर दी है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा हो सकता है बच्चा जवान हो रहा है, कहीं गलत कदम ना उठा दे, कहीं ऐसे हालात ना हो जाए। भाई ऐसी उम्र ही होती है कि आदमी बहक जाता है, फिसल जाता, वो भी इंसान है। लेकिन सरदार कुरैश को जब ये मामला हुआ तो सरदार कुरैश ने ऐलान करवा दिया, हमें अब्दुल्ला की शादी करनी है। और जिस तरह से हमारे पास अब्दुल्ला है, बेहतरीन, नेक, अच्छे, अखलाकमंद, खूबसूरत, खूब सीरत, हर एतबार से अच्छे पाए जाते हैं, हमें ऐसे बहू की भी तलाश है। अब ये आवाज जब मदीना पहुंची, तवज्जो कीजिएगा, जब ये आवाज मदीना पहुंचती है तो मदीना के जो सबसे बड़े थे हजरत आमिना के वालिदे मुहतरम, उन तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो हम सरदार कुरैश के पास चलते हैं और उनसे शादी का मामला रखते हैं कि जिस तरह आप बहू को तलाश रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी में ये सारी खूबियां पाई जाती हैं, सारे औसाफ पाए जाते हैं। अब इधर मदीना से हजरत आमिना के वालिद चले। अब पहले के दौर में आज जैसे दुआ ताबीज होती है ना, आज जैसे हालात होते हैं ना, तवज्जो दीजिए भैया, थोड़ा आराम से आप निकल जाओ, थोड़ा आप मेरी तरफ तक। अब जैसे दुआ ताबीज तो पहले काहिन लोग हुआ करते थे, नजूमी लोग हुआ करते थे, वो लोग देख करके बता दिया करते थे। मदीना के बाजार में एक काहिना औरत आई, मदीना के बाजार में एक काहिना औरत आई, आने के बाद उसने कहा हम हाथ देख करके आदमी का फ्यूचर बता देते हैं, हाथ देख करके आदमी का मुस्तकबिल बता देते हैं। हजरत आमिना और आपकी सहेलियां भी बाजार की तरफ गई थी, हजरत आमिना और आपकी सहेलियां भी, तो भीड़ लगी हुई थी, तो ये सहेलियां भी खड़ी हो गई, देखी कि ये काहिना हाथें देख देख करके बताती जा रही है। अब हजरत आमिना की सारी सहेलियों ने भी हाथ दिखा दिखा करके अपने मुस्तकबिल का जायजा ले लिया। हजरत आमिना ने कहा, हजरत आमिना से भी लोगों ने कहा बेटी तुम भी अपना हाथ दिखा दो, तुम भी अपने मुस्तकबिल का जायजा ले लो। तो हजरत आमिना ने कहा नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने रब के फैसले पर राजी हैं, हमारा रब जो करेगा, जैसा करेगा बेहतर करेगा। लेकिन सहेलियों ने इतना मजबूर कर दिया कि हजरत आमिना भी शर्माए हुए हाथ को आगे बढ़ाया। अब हाथ को आगे बढ़ाना था, वो काहिना हजरत आमिना का हाथ देख रही है, आमिना के हाथ की लकीरें देख रही है, आमिना का चेहरा देख रही है और देखती चली जा रही है। अब वो काहिना पसीने में शराबोर हो जाती है। आपकी सहेलियों ने कहा ए काहिना, आखिर तू देख क्या रही है, आखिर इतना ताखीर क्यों कर रही है, इतना सीन पसीना क्यों हो गई है, आखिर तेरे अंदर घबराहट कैसे आ गई है, अब फ्यूचर बचाने में तुझे डर लग रहा है, क्या कोई खतरनाक मामला सामने आने वाला है। तो उस काहिना ने कहा सुनो, हमने तुम्हारा हाथ देखा फौरन बता दिया, लेकिन आमिना के हाथ की लकीरें बता रही है, ये लकीरें, इस लकीरों का तस्करा तो तौरात में भी पाया गया है, ज़बूर में भी पाया गया है, इंजील में भी पाया गया है, जो औसाफ मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, अगर मैं गलती पर ना हूं तो इस बेटी का नाम आमिना है और ये सरदारे कुरैश की बेटी बनेगी। यही तक नहीं बल्कि सारी कायनात के मरकज़े अकीदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर जन्म लेंगे तो इसी खातून के जरिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और आप किसे कहोगे मिलादे मुस्तफा क्या है, अभी आका आए नहीं है, अब्दुल्ला की शादी नहीं हुई है, आमिना की शादी नहीं हुई है, अपने तो अपने हैं
कायना भी नबी की औसाफ को बता रही है, नबी की आमद का तस्करा कर रही है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम रजा वाले हैं और रजा का पैगाम करते आगे चले जा रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो मिसले फारस नज्द के किला गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। फिर इंशाअल्लाह कभी बकिया, चूंकि बारिश भी आ रही है और मैं चाहता हूं कि अब चूंकि हमको भी थकान लगता है ना, इंशाअल्लाह फिर कभी जब मौका मिला। कहाँ गए अल्लामा कमाल साहब? सिग्नल दे रहे हैं कि आगे बढ़े। लाल बत्ती है कि हरी बत्ती है? तो जी लगा करके बीच से कोई नारा लगा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि हम इधर से जब ये सारा मामला हो रहा है, उधर सरदारे कुरैश वहां से आ रहे हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास सरदारे मक्का मदीना आए हैं। आने के बाद सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब ने सुना कि मक्का का कबीला मदीना का कबीला आया है, सरदाराने मदीना आए हुए हैं। अब चूंकि ये मुतवल्ली काबा भी है और तमाम सरदारों के सरदार भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, ये मेहमान नवाजी बड़े अच्छे अंदाज में किया करते थे। अब ये सारे लोग आए हैं, बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई है और हजरत सरदारे कुरैश ने खान पीन सारी मेहमान नवाजी करने के बाद आपने फरमाया बताइए आना कैसे हो गया है? तो सरदारे कुरैश से सरदारे मक्का ने कहा हमने ये सुना है कि आपने अपनी बेटी को अपने बेटे का शादी करना है और अब्दुल्ला का शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप इजाजत दे और जिस खूबी के आप मुतलाशी है वो सारी खूबियां मेरे बच्ची में पाया जा रहा है, मेरी बेटी में पाया जा रहा है, अगर आप इजाजत दे तो ये रिश्ता मंजूर कर लिया जाए और इस रिश्ते को पक्का कर लिया जाए। चूंकि हजरत सरदारे कुरैश का भी ससुराल मदीना ही में है, सरकार की 3 पीढ़ियां मदीना में पाई जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाओ ए मुसलमानों, अब जब सरदारे कुरैश ने इतना सुना है तो अब ये शादी पक्की कर दी जा रही है, शादी का दिन भी रख दिया जाता है, शादी के मामलात के तकारीब भी पूरे हो जा रहे हैं। अब एक दिन ऐसा आ रहा है कि सरदारे कुरैश बारात लेकर के मदीना जा रहे हैं। अब जब मदीना से वापसी हो रही है, हजरत आमिना को दुल्हन बनाया गया है, पालकी में बैठाया गया है, बड़े नाजो नेमत के साथ मक्का व मदीना वालों ने रुखसत किया है। अब यही हजरत आमिना आई है, अब सरदारे कुरैश के घर रह रही हैं, वाली मक्का के घर रह रही हैं, मतवली मक्का के घर रह रही है। और जब एक शौहर एक बीवी से मिलाप हो रहा है तो जिस दिन हजरत अब्दुल्ला की पेशानी का वो नूर हजरत आमिना के शिकम में मुंतकिल हो रहा है तो चांद सितारे आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, शजरो हजर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, जानवर चौपाए एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हद तो यह है कि दरिया की मछलियां भी एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही हैं कि तमाम नबियों ने जिस रसूल की आमद का जिक्र किया है, तमाम रसूल की किताबों ने जिस आमद की रसूल के आमद का तस्करा किया है, आज वो नूर अपनी माँ के शिकमे अतहर में मुंतकिल हो गया है। वो रसूल अनकरीब आने वाला है, वो पैगंबर अनकरीब आने वाला है। 1-1.5 महीने का अरसा गुजरा है, आपके शौहर हजरत अब्दुल्ला तिजारत के लिए मुल्क शाम या मदीना जा रहे हैं, वापसी में आपका इंतकाल हो जाता है। अब जब आपका इंतकाल हो गया है तो आपने मक्का के सारे खुराफात को सुना है, मक्का के सारी बुराइयों को सुना है, मक्का के सारे मामलात को सुना है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मक्का में जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसे मनहूस समझा जाता था, उसे अभागन समझा जाता था, उसे न जाने कैसे कैसे जुबान से याद किया जाता था। अब हजरत आमिना भी यहाँ बेवा हो गई है, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, लेकिन हजरत आमिना घर से बाहर नहीं निकल रही है। आपके शिकमे अतहर में रसूल कौनैन जलवागर है, आपके शिकमे अतहर में सारी कायनात का मरकज़े अकीदत जलवागर है। हजरत आमिना अगर कभी निकलती भी थी तो सीधा खाने
काबा जाया करती थी और खाने काबा का तवाफ करने के बाद वापस आ जाया करती थी। एक मर्तबा यही सरदारे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बीवी के पास, इनका भी नाम फातिमा बताया जा रहा है, सरदाराने मक्का की औरतें आई है। आने के बाद कहा, ए सरदारे मक्का की बीवी, ए सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, हम आपके सामने चंद मारूजात लेकर के आए हैं, हम आपके सामने चंद बातें करनी है, हमें आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। तो हजरत फातिमा सरकार हजरत सरदारे कुरैश की बीवी ने कहा कि बताओ क्या बातें लेकर के आई हो। कहा, देखो हमारे मक्के का ये वसूल है कि जब कोई बेवा होता है तो चूड़ियां नहीं पहनती है, जब कोई बेवा होती है तो वो श्रृंगार नहीं करती है, जब कोई बेवा होती है तो नए कपड़े नहीं पहनती है, जब कोई बेवा होती है तो खुशबू नहीं लगाती है, जब कोई बेवा होती है तो उसे सोग मनाना पड़ता है, जब कोई बेवा होती है तो वो घर की दहलीज से बाहर नहीं जाती है। तो सरदारे कुरैश की बीवी ने कहा, बताओ कहना क्या चाह रही हो। कहा, आपकी बहू जो मदीना से आई है उसने तो हमारे मक्का का पूरा कल्चर खराब कर दिया, मक्का का सारा माहौल खराब कर दिया, मक्का के सारे हुदूद को तोड़ दिया है। अब आपकी सास ने कहा, बताओ क्या मामला है। कहा, आपकी बहू आमिना है, जब तवाफे मक्का को जाती है तो बेहतरीन इतर लगा के जाती है, बेहतरीन खुशबू लगा के जाती है। अगर आप उन्हें रोक सकती हो तो रोक दो, हम मक्का में इस तरह से अपने मर्यादा को मिटने नहीं देंगे, हम मक्का में इस वसूल को मिटने नहीं देंगे। अगर आपने अपने बहू को नहीं समझाया तो ये मुकदमा डायरेक्ट सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास जाएगा। अब हजरत सरदारे कुरैश की बीवी ने कहा, ठीक है, आने दो सरदारे कुरैश को, हम बात कर लेते हैं, आने दो सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को, हम ये सारा मामला उनके सामने रखते हैं। अभी ये औरतें उठ करके जा ही रही हैं, अचानक सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए हैं। आने के बाद देखा बीवी का चेहरा बिगड़ा हुआ है, चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आ रहे हैं, चेहरे का जोग्राफिया बदला नजर आ रहा है। सरदारे कुरैश ने कहा, आज अहलिया की मामला क्या है। सरदारे कुरैश ने कहा, फातिमा बताओ क्या मामला है, आप तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदला नजर आ रहा है, कोई तकलीफ आपको हो गई है या कोई मामला हो गया है। कहा, आप तकलीफ लेकर के बैठे हो, यहाँ पूरे मक्का में आग लगा हुआ है, पूरा मक्का हमारे खिलाफ उठ करके खड़ा होने को तैयार हो गया है। सरदारे कुरैश ने कहा, कौन सी ऐसी गलती मैंने कर दी है, इंसाफ मैं कर रहा हूँ, भाईचारगी मैं कर रहा हूँ, हुकूक की हिफाजत मैं कर रहा हूँ, शराब के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूँ, बच्चियों के जिंदा दरगोर होने की मुखालिफत मैं कर रहा हूँ, मेहमानों की मेहमान नवाजी मैं कर रहा हूँ, काबा की देख रेख मैं कर रहा हूँ, गिलाफे काबा को मैं बदली करवाया करता हूँ। आखिर इतना खूबियां करने के बाद भी मक्का हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाला है, मक्का के लोग हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हैं। तो आपकी अहलिया फातिमा ने कहा, हाँ हाँ, आपकी बहू जो मदीना से आई है बड़ी तारीफ आप करते हैं, बड़ी तौसीफ आप करते हैं। जैसे ही इतना हजरत फातिमा ने कहा है तो आपके वालिदे मोहतरम ने कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आखिर मेरी बेटी फातिमा ने क्या कर दिया है, मेरी बेटी बहू तो इतनी अच्छी है, मेरी बहू इतना कमाल की है, मेरी बहू इतनी खूबियों की मालिक है, और कैसे तुम लोग ऐब ढूंढ रहे हो। कहा, ये बताओ कि आपकी बहू जब तवाफ करने जाती है तो वो खुशबू क्यों लगाती है। हमारे मक्के का दस्तूर ये नहीं है कि बेवा खुशबू लगाए, बेवा श्रृंगार करे, बेवा चूड़ियां पहने, बेवा बालियां पहने, बेवा क्रीम लगाए, बेवा श्रृंगार करे, ये हमारे मक्के का दस्तूर नहीं है। ये कुरैश की औरतें बता रही हैं कि आपकी बहू मदीना मक्का जा रही है और तवाफे काबा करती है तो खुशबुआ फैल जाया करती है, मक्का की फिजाएं खुशगवार हो जाया करती हैं। तो सरदारे कुरैश चूंकि हजरत आमिना के औसाफ से वाकिफ हैं, आपकी वालिदा आपकी अहलिया हजरत फातिमा भी जो है आपके औसाफ से वालिदा हैं, लेकिन चूंकि सरदारा ने मक्का की औरतें आई है, अब कुछ ना कुछ तो मामला हला भला करवाना ही है। तो सरदारे कुरैश ने कहा, हमें किसी औरत की बातें नहीं सुननी है, आमिना खातून हमारे घर में मौजूद है, हमारी बहू हमारे आंगन में है, हम बहू ही से ना सारा मुकदमा क्यों हल कर लेते हैं। आपने आवाज दिया, हजरत आमिना आ रही है। आमिना आपके अपने वालिदे यानी अपने ससुर सरदारे कुरैश के सामने खड़ी हो गई हैं। सरदारे कुरैश ने कहा, बेटी क्या शिकायतें आ रही हैं, तुमने मक्का के मर्यादा को तोड़ दिया है, तुमने मक्का के मदीना के मक्का के वसूल को तोड़ दिया है। तो हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जान मैं तो खुद फूंक फूंक करके कदम उठा रही हूँ ताकि आपकी जात पर कोई धब्बा ना पड़ने पावे। अम्मी जान के पास
कोई शिकायत ना आनी पावे। अम्मी जान और अब्बू जान, मैंने आपके ख्याल में मैं जरूरत से ज्यादा मक्का के बाजारों में भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। अगर आमिना निकलती है तो सीधा तवाफे काबा करती है और काबा का तवाफ करने के बाद सीधा अपने आंगन में आ जाती है, अपने घर आ जाती है, सरदारे कुरैश की परापट्टी में आ जाती है। मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है कि आज आपका तेवर इतना बदला नजर आ रहा है, अम्मी इतने गुस्से में नजर आ रही हैं। तो सरदारे कुरैश ने कहा, बेटी सुना है कि जब आप तवाफे काबा के लिए निकल रही हैं तो आप खुशबुओं का इस्तेमाल करती हैं, आप इत्र का इस्तेमाल करती हैं। हजरत आमिना समझ जाती हैं जब मैं चलती हूँ तो खुशबुएं फैल जाती हैं, यही शिकायतें औरतों ने किया होगा। अब सरदारे कुरैश से जब ये मामला सामने आया है तो हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जान वो सामने क्या पड़ा हुआ है? सरदारे कुरैश ने कहा, वो ढीला है, पत्थर है, कंकर है। तो हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जान वो पत्थर उठा दीजिए। तो सरदारे कुरैश ने कहा, बेटी आप किससे बात कर रही हैं? मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, हम तुम्हारी गुलामी के लिए यहाँ नहीं लाए हैं कि हमें बहू की गुलामी करना है। चूंकि ऐसे हालात मक्का के हैं जैसे आज धरावी के नौजवानों का जुमला पाया जाता है, गवंडी के नौजवानों का जुमला रेटे करके बातें हो रही है, तू मैं में से हम बात करते हैं, हमारा अखलाक का पता नहीं चलता है, हमें ये भी एहसास नहीं होता है कि हमने जन्म मुस्लिम घराने में लिया है, हमारे माँ बाप ने रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमारे अहले खाना ने सहाबा का किरदार अपनाया है, हमारे घर वालों ने गौसो ख्वाजा रजा पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उसके बावजूद भी हमारा बेटा रेटे करके गुफ्तगू करता है, हमारे बेटे को अच्छे बड़े छोटे बड़े का इम्तियाज नहीं है। इससे भी ज्यादा भयानक दौर अरब का मक्का का पाया जा रहा है। अब सरदारे कुरैश ने जब इतना कहा है तो हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जान मैं आप पर हुक्म नहीं चला रही हूँ, मैं तो ये मामले का तशफ़ी करवाना चाहता हूँ। तो सरदारे कुरैश ने कहा, बेटी ढीला कहाँ इतर कहाँ, पत्थर को इतर से खुशबू से क्या लगाव रह गया है, इससे मुआवजा क्यों करना चाहती हो? आमिना साफ साफ बोली बोलो और साफ साफ बताओ। सरदारे कुरैश का यह वतीरा है कि चोरी करने वाले का हाथ काट देता है, झूठ बोलने वाले को सजा देता है, शराब पीने वाले को इतना जुर्म लगा देता है। बेटी साफ साफ बोलो क्या मामला है, आखिर ये पत्थर से और खुशबू से क्या ताल्लुक है? कहा, अब्बू जान जो मैं कह रही हूँ आप मान लीजिए, हम आपको हुक्म नहीं दे रहे हैं और न हमारी हैसियत है हम आपको हुक्म दे, हम आपकी बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, हम आपकी बारगाह में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वो पत्थर उठा दीजिए, ढेला कंकर उठा दीजिए। सरदार कुरैश आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद वो पत्थर उठाया है, कंकर उठाया है, उठाने के बाद हजरत आमिना को देना चाह रहे हैं। हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जान जरा इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इस पत्थर में खुशबू है कि नहीं है, इस पत्थर में खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सरदार कुरैश ने सुना, कहा, बेटी ये तो पत्थर है, खुशबू कहाँ से आएगा, ये मिट्टी है, खुशबू कहाँ से आएगा, ये कंकर है, खुशबू कहाँ से आएगा। हजरत आमिना ने कहा, अब्बू जान वो पत्थर हमें दे दीजिए। अब जैसे ही सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वो पत्थर आमिना के हाथ में रखा है, अब जैसे ही आमिना के हाथ में वो पत्थर आता है, हजरत आमिना ने ऐसे ही मस किया है और मस करने के बाद सरदार कुरैश के हाथ में दे दिया और कहा, अब्बू अब इस पत्थर को सूंघ है। अब जब सरदार कुरैश ने सूंघा है तो बेहतरीन खुशबू आ रही है, बेहतरीन अंदाज में खुशबुओं से फैल रहा है। हजरत सरदार कुरैश ने कहा, बेटी ये क्या मामला देख रहा हो? कहा, हाँ अब्बू जान, आप जो देख रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब से मेरे पेट में मेरा बच्चा आया है, आमिना जहां जहां चलती है खुशबू वहां वहां फैलती चली जा रही है। ये मेरा कमाल नहीं है, आने वाले आपके पोते का कमाल है। जब ये आवाज बरेली जाती है तो अहमद रजा कह रहे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।